जब भगवान कन्हैया थोड़े थोड़े और बड़े हुए, माँ के स्तनों का पान करते हैं। जब स्तन पान करते हैं ना, तो कभी कभी अपनी दो दतुलियां, दो दांत ऐसे मुस्कुरा के दिखा देते हैं। मैया यशोदा उस सुख को, उस दृश्य को देख करके बड़ा सुख की अनुभूति करती है। बहुत ही अनुभूत करती है। एक बार क्या हुआ, भगवान कन्हैया को मैया ने बड़ा स्नान करवाया। स्नान करने के बाद में बढ़िया सी पीतांबरी पहनाई, कछनी पहनाई, पीतांबरी पहनाई, पैरों में नूपुर बांधे। नूपुर समझ रही हो? नूपुर पहनाए, कमर में करधनी है, एक झगुला पहनाया। झगुला, झगुला कहते हैं या झगुला, जो भी हो, अब तो वो प्रचलन बंद हो गया है, पहले बहुत चलते थे। पीली सी वो झबला पहनाया, मोर मुकुट बांधा, और कन्हैया से कहा, बेटा थोड़ा कभी कभी टहल लिया करो, टहल मतलब चला करो महल में। तो अब छोटे बच्चे होते हैं ना, तो जब चलते हैं ना तो कभी गिरते हैं, कभी उठ के खड़े होते हैं। अब कन्हैया जी की अवस्था इतनी है कि वो चल लेते हैं कायदे से, लेकिन बच्चों को हमेशा 3 पहिया की गाड़ी ना पकड़ा हो, हमेशा पकड़ाओगे फिर गड़बड़ हो जाता, थोड़ा चलना सिखाओ। तो मैया उनकी उंगली पकड़ पकड़ करके, बाबा भी चलना सिखाते हैं, मैया भी। एक बार जब स्नान इत्यादि कराया बड़ा अच्छे ढंग से, तो हुआ क्या, मैया कन्हैया ने, मैया की कन्हैया जी की मैया ने जब श्रृंगार करके खड़ा किया आंगन में और कहा कन्हैया से, लाला मेरी गोद में आ जाओ, तो भगवान कन्हैया मटक मटक के चले। और जब मटक मटक के चले, मटकना जानते हो? ऐसे देखो, ऐसे ऐसे एक सर पे हाथ रख लो, ऐसे 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 मटक मटक के चले। जैसे एक मटका मारा ना, तो यशोदा जी ने ऐसी ताली बजाई, और जैसे ही उन्होंने दूसरी तरफ तो दूसरी ताली बजाई। अब तो साहब एक रिदम बन गई, ऐसे ऐसे ऐसे, और ऐसे जब रिदम से रिदम मिली तो संतों ने गाया क्या, बताया आपको, बड़ा सुंदर भजन। ठोमके पगे धरे रे कन्हैया, विचार करिएगा, केवल तुम्हारे कन्हैया तुम्हारे सामने ही यदि होते और तुम ही ताली बजा रही होती तो कैसा लगता?
कथा के प्रेमियों, ऐसा हो रहा था, मां को बड़ा अद्भुत आनंद प्राप्त हो रहा था, मैया यशोदा को। लेकिन हुआ कुछ ऐसा कि ये प्रातः कालीन की बात है, बहुत सी गोपियां यमुना जल भरने के लिए, भोजन इत्यादि बनाने के लिए जा रही थी यमुना के किनारे। और जो नंद भवन है वो यमुना के किनारे ही है, आज भी आप जाओगे देखोगे बिल्कुल किनारे। तो वो पैरों के नूपुर बज रहे थे, ताली बज रही थी, एक बड़ा अद्भुत नाद हो रहा था। नाद दो प्रकार के, एक नाद एक अनहद नाद। अब लोग साधना पद के हैं, वो लोग समझ गए होंगे हम कहां बात कर रहे हैं। तो नाद हो रहा था, बड़ी सुंदर ध्वनि बज रही थी। गोपियों ने देखा, अरे सखियो, ये प्यारी प्यारी सी धुन कहां से आ रही है, ऐसा लगता है कोई नृत्य कर रहा हो। तो बाबा नंद के महल के जो झरोखे थे, खिड़कियां थी, ऐसे उनमें से थोड़ा कदम बढ़ा करके देखा, तो वो दृश्य देख करके गोपियां मोहित हो गई। वो सुंदर दृश्य, मेरे बांके बिहारी लाल की अद्भुत छटा। मैं ये नहीं कहता हूं मेरे कृष्ण ही केवल सुंदर हैं, आप जरा विचार करिएगा, जब आपके घर में छोटा सा बच्चा इस प्रकार के जब कार्य करता है तो कैसा लगता है, कितना आनंद आता है? आता कि नहीं आता? पता नहीं कैसे लोग बैठे, या तो हाँ करो या ना करो। आनंद आता कि नहीं आता? थोड़ा मुस्कुरा के रहा करो, हैं? कितना आनंद आता है। और वो आनंद प्राप्त करने के लिए माताएं कितनी तरसती हैं। कभी कभी बच्चे ऊधम कर जाते हैं और उस आनंद के चक्कर में माँ उनको डांटती भी नहीं है, फिर बच्चे सर पर सवार हो जाते हैं। लेकिन ऐसा न करें। तो सुने, गोपियों ने विचार किया कि यदि ये कृष्ण भगवान, यदि ये लाला, यदि किसी प्रकार से हमारे घर आ जाया करे तो ये सुख हमको भी मिल जाएगा। लेकिन समस्या एक है, एक दूसरे के घर में जाएं कैसे? भाई कोई कारण होगा तब तो जाओगे, बिना कारण तो जाएंगे नहीं। तो गोपियां गईं, जल भर के लाईं, वापस पहुंची, विचार कर रही हैं। और सब लोगों ने मिलकर के विचार किया। क्या किया? बोले काम करो, ना हो हम समय आने पर इनकी शिकायत करेंगे भैया, इस बहाने से हम इनको बुलाएंगे। ये विचार कर लिया, यानी कि प्रेम जागरूक हो गया। आप थोड़ा आगे बढ़ो, भगवान कन्हैया भी छोटे ही हैं। एक बार